Good morning everyone. Today I will teach you English grammar and I am going to start chapter 6 subject verb agreement. ओके तो आज का चैप्टर जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो क्लास 8 के लिए है. ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस subject and predicate. Okay, so let's start. What is subject? Okay, what is subject? In class 4 or 5 we have studied about subject and predicate, so let's revise it. Okay, when we make a sentence we tell something about a person or thing. The part that refers to a person or thing is called subject, and the part which gives us more information about the subject is called predicate. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज सेंटेंस. हियर इज एन एग्जाम्पल, आई एम एन इंजीनियर. ओके, दिस इज अ सेंटेंस. ये एक सेंटेंस है एंड इन दिस सेंटेंस आई इज द सब्जेक्ट एंड द अदर पार्ट इज प्रेडिकेट. आई इज सब्जेक्ट. व्हाई? बिकॉज I have just told you that in a sentence, and when we tell something about a person or thing, the part that refers to a person or thing is called subject. So I is a subject and the other part which give us more information about the subject is called predicate. So this is a predicate. Okay, तो अब क्लियर हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है. सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, प्रेडिकेट जिस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट. ओके, अब हम लोग जानेंगे क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को. अब समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. देन हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे किसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. ओके, तो यहाँ पे हम कुछ नोट्स बनाए हुए हैं ताकि हम इजीली आपको बता सकें. ठीक है, सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है. ठीक है, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन और नंबर. ठीक है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं, जिसमें वर्ब को एग्री करना होता है किससे, सब्जेक्ट से. ठीक है, वो पर्सन में हो या फिर यानी सब्जेक्ट अगर पर्सन में हो तब भी और नंबर में हो तब भी, लेकिन वर्ब को एग्री करना पड़ेगा किससे, सब्जेक्ट में. ओके, हम लोग यहाँ रूल के अकॉर्डिंग लिखे हैं. ठीक है, जैसे कि इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ सिंगुलर द वर्ब इज़ यूजुअली इन सिंगुलर नंबर. अगर सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर में होगा देन वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर में. एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ प्लूरल द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल. ओके, यहाँ पे लिख भी दिए इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ प्लूरल द वर्ब इज़ यूजुअली प्लूरल इन नंबर. ओके, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल में होगा तो वर्ब भी प्लूरल में होगा और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में होगा तो वर्ब भी सिंगुलर में होगा. ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 1 है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर द वर्ब should also be singular and if the subject is plural the verb should also be plural. Okay, यहाँ पे एग्जाम्पल में है जैसे कि राम इट्स मैंगो. राम इज़ अ सब्जेक्ट एंड हियर इट्स इज़ अ वर्ब. ओके, तो राम सब्जेक्ट हो गया और इट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया. तो राम इट्स मैंगो, यहाँ पे लिखाया है इट्स. ओके, तो राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लिए. यहाँ भी करण सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर लिए. ठीक है, अगर यहीं पे राम और करण की जगह पे दे हो जाता तो क्या हो जाता, इट हो जाता. ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल हो गया. तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 2 में आते हैं. व्हेन 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड दे टेक अ वर्ब इन द प्लूरल फॉर्म. ओके, जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो कनेक्ट रहेगा किससे, एंड से, तो वो क्या बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्लूरल वर्ब. और वर्ब जो यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा एंड वर्ब जो है वो एग्री करेगा प्लूरल सब्जेक्ट से. ठीक है, तो यानी कि वर्ब भी
प्लूरल हो जाएगा जब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा। सपोज यहाँ पे एग्जांपल है, राम एंड रहीम आर ब्रदर्स, या फिर गोल्ड एंड प्लैटिनम आर प्रीशियस। तो राम एंड रहीम, हियर एंड लगा हुआ यहाँ पे देखें, तो राम इज़ अ सब्जेक्ट एंड रहीम इज़ अनदर सब्जेक्ट। तो दोनों को बीच को जो कनेक्ट करता है इन दोनों सब्जेक्ट को, वो कौन है? एंड है। तो राम एंड रहीम, तो राम एंड रहीम क्या हो गया? प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? आर लग गया। ठीक है। उसी तरह गोल्ड एंड प्लैटिनम है, तो गोल्ड एक सब्जेक्ट हो गया और प्लैटिनम दूसरा सब्जेक्ट हो गया। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? एंड है, इसलिए गोल्ड एंड प्लैटिनम आर प्रीशियस। यहाँ पे आर लग गया है, इज नहीं है। इज हो जाता तो क्या होता? सिंगुलर। यहाँ आर है, डैट मीन्स ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल इसलिए है क्योंकि दो है, यानी दो सब्जेक्ट है। अब हम लोग आएंगे रूल नंबर 3 में। इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट इज प्रिसीडेड बाय एच और एवरी, ओके, द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर। अगर से सब्जेक्ट जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कोई सा भी सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा इच और एवरी से, तो वर्ब भी हमेशा किस में होगा? सिंगुलर में होगा। जब भी याद रखना है कि कोई सा भी सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है इच, एवरी, निदर, इधर, इन सब से, तो वर्ब जो हमेशा वो क्या रहेगा? सिंगुलर। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, इच डे एंड नाइट ब्रिंग्स अ न्यू होप एंड मैसेज। अब यहाँ पे इच डे एंड नाइट, यहाँ पे तो दो है, बट क्योंकि सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हुआ है इच से, इस वजह से यहाँ पे ब्रिंग्स जो है वर्ब जो है वो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हुआ है इच से। तो जब भी सेंटेंस जब इच से स्टार्ट होगा, देन या मैंने एच से, एवरी से, इधर निधर, इन सब से स्टार्ट होगा, तो वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। अब यहाँ पे देखेंगे, नीदर ऑफ अ ब्रदर इज लेजी। ठीक है, नीदर ऑफ अ ब्रदर इज लेजी, इधर ऑफ दीज टू पर्सन्स नोज द ट्रूथ। यहाँ पे भी लिखे टू पर्सन्स, बट यहाँ क्योंकि जो सब्जेक्ट है यानी कि सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हुआ है किससे? इधर से, इस वजह से यहाँ पे हम लोग का वर्ब जो है वो क्या हो गया? सिंगुलर। तो इस एग्जाम्पल से इससे हम लोग क्या समझे रूल नंबर 3 में, कि अगर सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होगा इच से, इधर से, इधर से, तो हम लोग का जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। ओके, हम लोग आते हैं रूल नंबर 4 पे। इफ़ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय इधर और नीदर नॉर। एक हम लोग देखे थे रूल नंबर 3 में, जहाँ पे सेंटेंस जो है वो सिर्फ इधर, निदर, इच और एवरी से स्टार्ट होता है, और एक में कनेक्ट होता है, जैसे इच और सॉरी इधर और नीदर नॉर, ये ज्वाइंट आता है सेंटेंस में, सेम सेंटेंस में ज्वाइंट आता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेम ही सेंटेंस में आता है। और एंड और द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। तो वर्ब जो है वो उसके जो क्लोज रहता है वो उससे एग्री करता है। ओके, जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, नीदर करण नॉर हीज ब्रदर। ओके, नीदर नॉर लग गया ना, एक ही जैसे यहाँ पे लिखा थे ना नीदर नॉर, तो डैट मीन्स नीदर करण नॉर हिज ब्रदर वॉज प्रेजेंट टुडे। यहाँ पे नीदर करण, करण एक सब्जेक्ट हो गया, नॉर हिज ब्रदर दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें दो सब्जेक्ट हैं, बट सेंटेंस जो है वो कनेक्ट है किससे किससे? नीदर नॉर से। तो सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? नीदर नॉर जब है तो इसमें वर्ब जो है एग्री किसे करेगा? जो उसके नियरेस्ट होगा। ठीक है, तो नियरेस्ट कौन है? इसके नियरेस्ट, यानी यहाँ पे वॉज जो है वो क्या है? वर्ब है। तो इसके नियरेस्ट कौन है? हिज ब्रदर। ठीक है, तो हिज ब्रदर यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या हो गया? यहाँ पे सिंगुलर हो गया। और यहाँ पे हिज ब्रदर्स हो जाता, तो वर्ब किससे एग्री करता? हिज ब्रदर्स से, तो ये क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता। अब उसी तरह से देखेंगे इधर, इधर राम और रहीम, यहाँ पे इधर और था, इधर राम और रहीम हैज़ बिन हेयर। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग देखें राम और रहीम हैज़ बिन हेयर, यानी कि दो है, तो रहीम में यहाँ है इसलिए हैज़ लगा हुआ है। फिर इधर ही और आई एम द विनर, यहाँ पे आई है इसलिए यहाँ पे एम लगा हुआ है। देख सेकेंड सब्जेक्ट। ठीक है, ये याद रखना कि सेकेंड सब्जेक्ट से ही एग्री करेगा। सेकेंड सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर से वर्ब होगा, और अगर प्लूरल हो तो प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे शी है तो वांट्स हो गया,
ठीक है। यहाँ आनंद और यू है इसलिए यहाँ पे आर हो गया, यानी इससे एग्री किया। ये शी वांट्स जो है वो शी से एग्री करता है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ हर फ्रेंड से, यानी सेकंड सब्जेक्ट जो है हर फ्रेंड से, इसलिए यहाँ पे वांट हो गया। ओके, और सिर्फ अगर हर फ्रेंड रहता तो यहाँ पे वांट्स हो जाता। ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखें कि इस रूल नंबर 4 में कि इच और सॉरी इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो ये सब रहेगा तो वर्ब जो है वो एग्री करेगा जो उसके नियरेस्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें रूल नंबर 5 पढ़ेंगे।